नमस्कार दोस्तों, MNV सेंटर में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक विशेष व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। किसकी बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं मिल्खा सिंह की, जिसको फ्लाइंग सिख के नाम से जिनको जाना जाता है। ऐसी शख्सियत जिनका नाम लेते युवा दिलों के अंदर जोश की उमंगे भर जाती है। उनकी मतलब जीत से ज्यादा उनकी हार के चर्चे होते थे, या फिर उनकी हार के चर्चे उनकी जीत से ज्यादा हुए। क्या हुए, किस तरह से हुए, उनकी सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात, वो एकमात्र भारत का ऐसा एथलीट जिसकी जीत पे पाकिस्तान भी जश्न मनाता था, उसकी बात हम करने वाले हैं। तो क्या थे, किस प्रकार थे, सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। और आपको पता है कल रात उनका कोविड से निधन हो गया है। उनसे पहले उनकी धर्मपत्नी का भी 5-6 दिन पहले निधन हो गया था। तो शुरुआत करते हैं हम मिल्खा सिंह के बारे में सारी जानकारी बिल्कुल बेसिक से लेते हुए। सबसे पहले बात करेंगे उनका जन्म कहाँ हुआ था। गोविंदपुर पाक का पंजाब प्रांत के अंदर 20 नवंबर 1929 को उनका जन्म होता है। ठीक है। उनका बचपन बहुत ही संकट में गुजरा। कैसे कि जब उनका बचपन था तो उस समय क्या होता है, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो रहा होता है। तो उस विभाजन की अफरा तफरी में वो इतने परेशान होते हैं, और साथ ही में उस विभाजन ने उनको इतना बड़ा दर्द दिया कि उनके माँ बाप उनसे छीन लिए गए, या उनके माँ बाप उनसे छीन लिए, और वो कैसे भी ट्रेन पकड़ के वो भारत के अंदर आ जाते हैं। ठीक है। अब आगे क्या होता है कि बचपन उनका संकट में गुजरा। वो बहुत उनका आर्मी के अंदर जाने का बहुत बड़ा जुनून था या जज्बा था। आर्मी के लिए बहुत सिरे से वो मेहनत किया करते थे। तो उनकी मेहनत रंग लाई, और 1952 के अंदर उन्होंने इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर लिया, एक मैकेनिकल शाखा के जरिए। ठीक है। और उनके प्रेरणा स्रोत किससे माना जाता है? हविलदार गुरुदेव सिंह को। किसको? हवलदार नहीं है, हविलदार गुरुदेव सिंह को उनका प्रेरणा स्रोत माना जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं वो चर्चा में कब आए थे। चर्चा में आए थे पटियाला राष्ट्रीय खेल के अंदर। इन्होंने एकदम विश्व रिकॉर्ड बना दिया था। 1956 की बात है। पटियाला राष्ट्रीय खेल के अंदर ये चर्चा में आए थे। इसके अलावा चर्चा में क्यों रहते थे कि लोग उस समय सिखों को इतना जानते नहीं थे, या फिर लंबे लंबे बाल रखते हैं, ये बात वो जानते नहीं थे। तो लोग इनको क्या कहते हैं? साधु बाबा भी कहते थे ये एथलीट नहीं, ये तो बाबा है, साधु है। ऐसी बातें लोग किया करते थे। और ये अपने लंबे बालों के लिए चर्चा में कब आए? जब उन्होंने पदक लिया था। ये एशियाई खेलों के अंदर जब पदक ग्रहण किया था, उसमें इनके लंबे लंबे बाल थे, जुडो टाइप बना के रखे थे। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय खेल से चर्चा में आ गए। और कॉमनवेल्थ 1958 के अंदर उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। कब जीता था? 1958 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अब आपको एक कहानी सुनाता हूं मैं कि क्या होता है कि एक बार जब ये चर्चा में आए तो पाकिस्तान के द्वारा इनको न्योता दिया जाता है दौड़ने के लिए। और वहां के एक वो थे खालिद नाम के एक धावक थे। तो क्या होता है कि ये कि पहले मना करने की सोच रहे थे कि मैं कि उनके बचपन की यादें ताजा हो गई। इसी चक्कर में वो क्या करते हैं, पाकिस्तान जाने का मूड नहीं करते हैं। लेकिन फिर राजनीतिक दबाव के चलते वो क्या करते हैं, पाकिस्तान जाने का निश्चय करते हैं। और वहां क्या करते हैं, और अपने प्रतिद्वंदी वो धावक था उसको बहुत ही आसानी से हरा देते हैं। और आप यकीन नहीं करोगे, उस समय जब ये मिल्खा सिंह दौड़ रहा था तो क्या होता है कि वहां दौड़ के जीत के बाद जो कि मुस्लिम महिलाएं थी जिन्होंने बुर्का पहन रखा था, उन्होंने अपना नकाब उतार दिया था। और वहीं से इनको क्या मिलती है, फ्लाइंग सिख की उपाधि मिलती है। और जो अयूब खान थे पाकिस्तान के, आपको पता नहीं होगा शायद, अयूब खान ने इनको फ्लाइंग सिख की उपाधि दी। किसको दी थी? मिल्खा सिंह को। उसके बाद इनको फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाने लगा। आगे बात कर एशियाई खेल 1958 और 1962 के अंदर 200 और 400 मीटर के अंदर 4 स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है। राष्ट्रीय खेल 1958 और 1964 के अंदर 2 स्वर्ण पदक और 1964 के अंदर 1 रजत पदक जीता था। अब बात करते हैं ये चर्चा में क्यों रहे, इनकी जीत से ज्यादा इनकी हार के चर्चे। वो क्या था? रोम ओलंपिक 1960। क्या था? रोम ओलंपिक 1960। क्या होता है कि जो मिल्खा सिंह है, बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में बताते हैं, क्या बताते हैं, और अपनी आत्मकथा है इनकी, आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ, इसमें भी लिखते हैं ये कहते हैं कि जब 1960 का जो रोम ओलंपिक हो रहा था तो वहां मैं आसानी से चला गया था। और पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को उम्मीद थी कि 400 मीटर के अंदर तो स्वर्ण पदक मिल्खा सिंह ही जीतने वाला है। और खुद मिल्खा सिंह को भी पूरा विश्वास था कि मैं ये पदक जीत लूंगा। फिर क्या होता है कि जैसे ही क्या करते हैं,
अमेरिका जो एक धावक था, अमेरिका का डफरिन डफरिन करके कुछ धावक था, नाम था उसका। वो क्या होते हैं कि ये जाते हैं और मतलब कि जाते हैं और आमतौर पर क्या होता था, जैसे सेमीफाइनल मुकाबला होने के बाद दूसरे दिन क्या हो जाता था, एक दिन के बाद वो हो जाता था, दूसरे दिन मतलब कि फाइनल मुकाबला खेला जाता था। लेकिन उस समय क्या हुआ, 2 दिन बाद फाइनल मुकाबला खेला गया। तो क्या होता है कि जब आदमी मतलब कि बहुत सारा उम्मीदें हो तो वो आदमी थोड़ा नर्वस हो जाता है। तो क्या होता है कि 2 दिन का टाइम मिलने के बाद ये क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और उसी रात, एक रात मतलब क्या करते हैं, अपने कमरे में तेजी तेजी से दौड़ते रहते हैं। इतने में क्या आते हैं, इनके गुरु आते हैं या फिर इनके कहीं इनके कोच आते हैं। उनको पता है कि मिल्खा नर्वस है, वो उसको बाहर घुमाने के लिए ले जाते हैं और जो सिख गुरु हुए थे उनके बारे में उनको अच्छी अच्छी और ऐतिहासिक कहानियां सुनाता। वो चाहता है कि मिल्खा सिंह का ध्यान कहीं ना कहीं ये इस मतलब की जो नर्वसता है इससे भटक जाए। अब क्या होता है कि वो घूमते हैं, जाते हैं, फिर आते हैं दूसरे दिन। अब वो दिन आ जाता है जिसको पूरे विश्व को इंतजार था या भारत को इंतजार था, वो दिन आ जाता है। क्या होता है, सुबह सुबह ग्राउंड में जाते हैं, फाइनल मुकाबला है, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम है। अब क्या होता है कि जैसे लाइन बनी होती है, ऐसे करके लाइन बनी होती है, ऐसे करके इनको लाइन बोला जाता है। तो यहाँ एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और यहाँ 5वें नंबर पे किसका नंबर आता है, 5वें नंबर पर मतलब किस्मत कहो या बदकिस्मती कहो या फिर इनका कुछ भी कहो, लेकिन 5वें नंबर पे इनका नंबर आता है 5वीं लाइन के अंदर। यहाँ जो धावक इनके पास बैठे थे, इनको ये बहुत बार आसानी से हरा दिया था, बहुत बार आसानी से हरा दिया था। अब क्या होता है, अब जैसे ही मुकाबला स्टार्ट होता है, जैसे बोलते हैं ऑन योर हैंड्स, तो क्या होता है, एकदम से मिल्खा सिंह रेडी हो जाते हैं। अब आगे क्या होता है, रेडी होते हैं तो ये क्या होते हैं, 250 मीटर तक, कब तक, 250 मीटर तक मिल्खा सिंह लीड कर रहे थे। क्या कर रहे थे, 250 मीटर तक मिल्खा सिंह लीड कर रहे थे। स्टेडियम जोश से भरा हुआ, मतलब कि मिल्खा सिंह बेस्ट विशेष, ऐसे मतलब शोर शराबा चल रहा था और सबको लग रहा था कि आसानी से मिल्खा सिंह स्वर्ण पदक भारत के लिए जीतेगा। उसी समय भारत की हॉकी टीम के सदस्य भी स्टेडियम के अंदर बैठे हुए थे। अब क्या होता है, 250 मीटर लीड करने के बाद मिल्खा सिंह की एक आदत थी, अब कुछ भी कोच एक आदत थी, वो क्या करते थे, हर बार पीछे मुड़ के देखते थे कि मेरा प्रतिद्वंदी मुझसे कितनी दूर है। तो उसी दिन इन्होंने क्या गलती की, इन्होंने यही गलती की कि इन्होंने पीछे मुड़ के देखा। क्या करा, पीछे मुड़ के देखा, वो इनकी सबसे बड़ी गलती थी। और जब ये आगे की तरफ मुड़े तो इन्होंने देखा कि जो इनके साथी धावक थे 3, ये क्या करते हैं, ये इनसे थोड़े आगे निकल जाते हैं। और जब बराबर वाला खिलाड़ी, मिल्खा सिंह बताते हैं कि जब बराबर वाला खिलाड़ी आगे निकल जाता है तो एक खिलाड़ी को किस तरह मतलब ये भावना मतलब बिल्कुल एकदम जोश एकदम 0 हो जाता है। लेकिन फिर भी ये दौड़ते हैं। लास्ट में क्या होता है कि ये जो है तीनों मिल्खा सिंह से आगे निकल जाते हैं। फाइनल के अंदर जैसे ही टचअप होते हैं, फोटो टच करने का पहले वो अंदाज था, ठीक है। सबसे पहले ये यूएसए वाले आते हैं, उसके बाद ये, और ये जो है तीसरे नंबर का और चौथे नंबर पे कौन थे, मिल्खा सिंह थे। तो तीसरे और चौथे के बीच में मात्र 0.1 सेकंड का, कितना, 0.1 सेकंड का गैप था। अब देख लो कितना कम था। लेकिन क्या कहते हैं कि वो इनकी बदकिस्मती मान लो या फिर चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये पदक जीतने से चूक गए। और मजे की बात यह है कि जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता, अमेरिका के जो खिलाड़ी थे, उनको एक्चुअली 400 मीटर के अंदर शामिल भी नहीं किया गया था। फिर वो शामिल कैसे होते हैं, अमेरिका का एक खिलाड़ी है जो क्या है, चोटिल हो जाता है, टांग में उसके चोट लग जाती है। और जो यहाँ जो भाग लेने के लिए आया हुआ था, वो 400 मतलब 1600 मीटर के रिले दौड़ में भाग लेने के लिए आया हुआ था, वो इसमें भाग लेता है और पदक भी जीत जाता है। ये थी इनके मतलब कि किस तरह से ये पदक हारे या फिर किस तरह से इन्होंने अपनी हाथ में आए हुए स्वर्ण मेडल को गिरा दिया था। ये दिन भारत के लिए बहुत बुरा दिन था, क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी और ये उम्मीदों पे खरे भी उतरने वाले थे। लेकिन इनकी बदकिस्मती रही कि इन्होंने पीछे मुड़ के देख लिया। ये थी इनकी रोम ओलंपिक की कहानी। अब आगे बात करते हैं फ्लाइंग सिक्के। मैंने आपको बता दिया, राकेश ओम प्रकाश मेहरा 2013 में, क्या, राकेश ओम प्रकाश मेहरा 2013 में एक मूवी बनाते हैं, डायरेक्टर है ये भाग मिल्खा भाग, बहुत ही ज्यादा चर्चित रहती है, ठीक है। ये आत्मकथा है, द रेस ऑफ माई लाइफ। क्या है, द रेस ऑफ माई लाइफ है, इसके अंदर इन्होंने
बताया है। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार स्थापित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सके। धन्यवाद।